तभी तो बोला ये 2 इयर्स की जर्नी है, ऐसे ही नहीं तुम समझोगे। हमने एक सेट्स का एक क्वेश्चन करा था, याद है ना, आईआईटी वाला जो हाँ आरडी हाँ में भी दिया हुआ है। Yes, तो sir. ऐसे कुछ क्वेश्चंस Yes, आएंगे sir. तुम्हारे सामने, जब तुम उसको डील करना सीखोगे। तुम हमेशा देखना, मैं जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ या टीचर करता है या मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं किसी ना किसी एक लॉजिक से तुम्हें लेके जाता हूँ आंसर तक। वो लॉजिक, वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग जो मैं समझाता हूँ वही तुम्हें पेपर के वक्त समझनी है खुद को, बाय ओन। तो वो वक्त लगेगा धीरे धीरे, एक दिन में कोई भी तैयार नहीं होता है। अगर तुम तैयार हो जाते तो 10th में आईआईटी में सिलेक्शन होने लग जाता 10th के बेसिस पे। क्यों 10th के बेसिस पे क्यों नहीं होता आईआईटी का सिलेक्शन? क्योंकि समझ हाई धीरे लेवल धीरे एजुकेशन हम देखो, रेडी नहीं अब, होते। हाँ अभी तुम तैयार नहीं हो। 10th के लेवल पे बेस भी ऐसी एग्जाम हो सकती है, बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अभी तक तो तुमने बस किताबों में जो लिखा था उसको याद करा, बोर्ड के पेपर में लिख दिया, पास हो गए, फुल मार्क्स लिया है, तुम्हें लगता है तुम्हें बहुत कुछ आता है। बेटा तुम इंजीनियर बनने वाले हो। क्या इंजीनियर रट रट के पास होने वाला एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है? तुम इतने सारे एग्जांपल्स नहीं, देखो नहीं। इतने बड़े बड़े इंजीनियर, No, sir. नो वो सर। खुद नो सर। इनोवेटिव आइडियाज लगाता है, मतलब अप्लाई करता है चीजों को। और यही 11th 12th एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी होती है। पीसीएम मैथ्स बायो में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही होता है, मैंने बहुत बच्चों को बताया भी, एप्लीकेशन। यहाँ लॉजिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, तब जाके तुम एक इंजीनियर या कुछ नई चीज आगे जाके तुम इन्वेंट कर पाओगे, कुछ नई चीज जाके। कब हो पाएगा ऐसा? जब तुम चीजें जो पढ़ ली है उसको अप्लाई करना सीखोगे। पीसीएम तो सिर्फ एक जरिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसा नहीं है कि आगे ये तुम्हें काम आएगा बहुत ज्यादा, पर इससे जो माइंड की जो नर्चरिंग हो रही है ना, वो तुम्हें काम आएगा अपकमिंग ईयर्स में, आफ्टर दिस 2 इयर्स। इसलिए पता है मैं सब बच्चों को बोलता हूँ, तुम लाइफ में कुछ भी करो, कुछ भी करो, जो तुम्हें जिस फील्ड में जाना है तुम जाओ, अपनी इंटरेस्ट की जगह पे जाओ। मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाना, मैं इस फील्ड में हूँ। हर बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। मैंने बड़े बड़े एमएनसी जॉब छोड़ दी पढ़ाने के लिए, ये मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है। बट 2 साल की पीसीएम की स्टडी करते हुए जाओ, ठीक है, क्योंकि ये 2 साल तुम्हें इस तरीके से तैयार कर देगा कि तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तुम फेस कर लोगे, चैलेंजेस को फेस कर लोगे। इतने चैलेंजेस इन 2 साल में तुम्हारे सामने आएंगे और तुम सीखोगे। बस डरना मत, मैं तो हुई बैकअप के लिए, तुम्हें बार बार पीछे से धक्का देता रहूंगा, बट तुम्हें हार नहीं माननी है। ओके, अभी के लिए इतना मोटिवेशन काफी है। सर कैन वी स्टार्ट? जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट। सर सर क्या कहते हैं, जैसे कि हम एग्जाम दे रहे हैं और कोई क्वेश्चन में 1-2 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो फिर क्या वो ऑटो सबमिट हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तुम मूव करते रहना ना कर्सर, या कुछ कुछ तो एक्टिविटी करते रहोगे, अच्छा सर, हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है। और सर सर जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको बैकलॉग कंप्लीट करना है सैटरडे। हाँ पहले उनको बैकलॉग करना है, अभी वो टेस्ट नहीं दे। टेस्ट देने का फायदा नहीं ना, सही वे में असेसमेंट नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली तुम्हें भी पता है, जब तक तुम तैयार नहीं हो उसके पहले टेस्ट देने से क्या फायदा? मुझे बता, कोई भी टीम क्रिकेट की मान लो, अगर वो प्रिपेयर नहीं है, अगर उसने अच्छे से प्रैक्टिस मैचेस की प्रैक्टिस नहीं करी, तो यू नो वेरी वेल क्या होगा। अभी मैं Yes. ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, हाँ वरना अभी का तुम्हें सर। पता होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी 10 दिन का तुम्हें पता होगा शायद, इफ यू हाँ सर। रीड द न्यूज। Yes, उनका sir. कोविड हाँ का सर। पेंडेमिक Yes, टाइम हाँ। के लिए वो क्वारंटाइन कर रहे थे, पर उसको कम कर दिया ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, रिक्वेस्ट करी गई बीसीसीआई के थ्रू। तो ऑब्वियसली जब तक तुम तैयार नहीं हो, पर हाँ जिसका बैकलॉग हो गया है वो ये एक्सक्यूज मत देना कि सर मैंने रिवाइज नहीं करा इसलिए, नहीं, फिर तो ये तुम्हारी चीटिंग होगी। पेपर दो, कम आए तो एक्सेप्ट करो कि यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, और अभी भी वक्त है। मैंने इसलिए तुम्हें रेंज के क्वेश्चंस नहीं दिए अभी, क्यों नहीं दिए? क्योंकि अभी बहुत बच्चे यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए रहने दो। मैंने अभी रोक दी वो शीट देना, वो शीट तैयार है, विद सॉल्यूशन तैयार हो गई है शीट रेंज के ऊपर पर, और लेवल 1 लेवल 2 करके 2 शीट बनाई है। मैं रुक गया हूं अभी थोड़े दिन, एक दिन के लिए सर। और, फिर मैं दे दूंगा। हाँ बोलो। सर आपने सर आज सर ई कैप्स में जितने सेट्स के क्वेश्चन थे वो हो गए और मॉड्यूल के हो गए, तो सर अभी हम मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें? लेवल 1 लेवल 2 भी हो गया, दोनों हाँ मॉड्यूल सर हो गया। सब, हाँ अब सर कर तुम दिया। एक बार क्लास नोट्स को सॉलिड रिवाइज कर लो, ओके। और बस बार बार जो पढ़ लिया उसी को रिवाइज करो, आखिरी के टाइम पे रिवाइज होता है बस। तो सर रिवीजन क्वेश्चन क्यों से जरूरी देखे है? ना सिर्फ, या प्रैक्टिस ना करें ना, सिर्फ देखो क्वेश्चन अगर तुम देख के। तैयार हो गए हो, तुमने हर क्वेश्चन, मैंने एक तरीका बताया था रीडू बिना देखे, हाँ अगर सर तुमने रीड करा क्वेश्चंस है। का रीडू कर लिया है बिना देखे, तो तुम्हें बार बार फंडामेंटल क्लास से, याद रखना, फंडामेंटल क्लास से नोट्स का रिवीजन करो बस, एंड के टाइमिंग पे सिर्फ रिवीजन होना चाहिए वैसा, ठीक है, ताकि ओके। तुम भूल नहीं पाओ, भूल नहीं जाओ मतलब। क्योंकि कोई चीज पढ़ी वो याद नहीं आती पेपर में, तो तुम्हें पता है कितना अफसोस तुम्हें खुद को होगा, मुझे कम तुम्हें ज्यादा होगा। यस सर।
ओके सर जो सॉल्व एग्जांपल दिए हैं ना एडवांस में चैप्टर 1 सेट के, वो आपने एक तो आज सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भेज दिया था, तो क्या बाकी के आप कराओगे या फिर? मैं करवा दूंगा आगे जाके, ठीक है। अभी तो एक्चुअली वो महक ने पूछा था तो मैंने बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन करा, अगर तुमने पढ़ा होगा उस क्वेश्चन को तो बहुत डिटेल में यस समझाया है, सर। यस सर। ठीक है। और शायद फिर तुम्हें समझ में आ गया कि क्वेश्चन वो इतना हल्का नहीं है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, अच्छे दर्जे का क्वेश्चन है वो, उसकी लैंग्वेज ही मेन है, ठीक है। तो वो तो तुम्हें मैंने भेज दिया, मुझे लगा अभी के लिए वो इंपॉर्टेंट है, बाकी भी मैं भेज दूंगा जो भी डाउट रहेंगे, ठीक है। वो तो मैं भेजता रहूंगा ग्रुप में, तुम अपडेट रहना। तुम अब मेरे अंडर आ चुके हो, मेरे मेंटरिंग के अंदर, तो तुम कभी भी ऐसा तो दिन निकलेगा ही नहीं जिस दिन मेरा मैसेज नहीं आए। जिस दिन मेरा मैसेज नहीं आया मतलब मान लेना कि मेरी तबीयत खराब है या कोई इमरजेंसी है, वरना मैं हमेशा एक्टिव रहूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। चलो कभी कभार इमरजेंसी XYZ सिचुएशन आ सकती है, तो तभी रिप्लाई नहीं आएगा मेरा या मैसेज नहीं आएगा ग्रुप में। ऑल राइट, स्टार्ट करें। यस सर। हमें रेंज निकालना है इस क्वेश्चन की। अगर तुम इस क्वेश्चन की रेंज देखोगे मतलब निकालने के लिए, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है पर क्वाड्रेटिक की तरह है। इस बात से एग्री करते हो? क्वाड्रेटिक के जैसे दिख रहे हैं। यस सर। अगर अपन x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो क्या ये ऐसा बनेगा? यस और नो जवाब। यस सर, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस। ठीक है। ये क्वेश्चन एक एप्लीकेशन है एफएफएम मेथड का। एफएफएम मेथड से हम रेंज निकालेंगे इस क्वेश्चन की। अभी हम वही पढ़ रहे थे शायद टाइप 5, आज टाइप 6 भी आ जाएगा। आज हम टाइप 6 भी देखने वाले हैं। चलो y is equal to t square plus t plus 1। मैंने x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए t माना, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, ठीक है, t मान लिया। क्यों? क्या अब तुम कम जब भी क्वाड्रेटिक दिखाई देती है, मैंने शायद पहले भी तुम्हें बताया था, उसका डिस्क्रिमिनेंट एंड कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। क्या तुम इसमें कंप्लीटिंग होल स्क्वायर टेक्निक लगा सकते हो? क्योंकि Yes, वेरिएबल sir. टर्म को हमें एक पोजीशन पे लाना है। कंप्लीटिंग होल 2 करेंगे। t plus 1/2 बिल्कुल सही। क्या हम इसी टर्म को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू टी इंटू 1/2 प्लस 1? यस यस सर। तो इन दो टर्म से तुम्हें होल स्क्वायर समझ में आ गया होगा कि a तो मेरा t है, क्योंकि 2ab होता है ना, बीच में प्लस है 2ab तो प्लस साइन आएगी, और b मेरा हाफ दिख रहा है तो t प्लस हाफ होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो। प्लस 1 को तो अलग ही रहने दो, कांस्टेंट को कभी हाथ नहीं लगाते हैं। और जब होल स्क्वायर बनाओ तो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को प्लस 1 करते हैं। रिफर टू लास्ट बेसिक फंडामेंटल पार्ट 2 लेक्चर, यू विल गेट एन आइडिया। अब मुझे बताओ मैंने क्या ऐड करा है? 1/4 प्लस 1/4 आपने ऐड किया। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बोलो? minus 1/4 1/4 माइनस 1/4। तो यहाँ प्लस तक 3/4 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐड करा तो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि घर की खेती हमारी घर की खेती नहीं है। नहीं है ये। जो ऐड करोगे एक्स्ट्रा उसको सब्ट्रैक्ट करके एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्म बन गया। अब किसी को विश्वास नहीं हो तो वो इसको फिर से एक्सपांड करो, देखो यहाँ तक पहुंच जाओगे। जिसको कंफर्म नहीं हो कि ये मैंने होल स्क्वायर सही बतलाया कि नहीं, तो इसको एक्सपांड करो, तुम देखना इसी पोजीशन पे वापस पहुंच जाओगे। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक No, कोई sir. doubt? नो सर। चलो ना, व्हाट वाज टी स्क्वायर? टी क्या था, मतलब टी क्या था? एक्स स्क्वायर, X हाँ square. ठीक है। तो या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को रख ही दो वहां पे, या नहीं रख के डायरेक्ट टी को एनालाइज कर लो, वो तो भी कर सकते हैं ना हम हाँ FFM। उससे भी कर सकते हैं, बट अभी अपन ऐसा लिखेंगे, यहाँ t बिलोंगिंग टू r नहीं है जैसा x होता है। यहाँ t मेरा x स्क्वायर है, और x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर तुम t से शुरू करोगे तो क्या लिखोगे? t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर तुमने t को माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिख दिया, तुम्हारा आंसर क्या आएगा बोलो? गलत आएगा। सर सही आएगा ना, क्योंकि हम आगे जाके स्क्वायर ही कर रहे हैं तो। नहीं बेटा, जैसा मैंने बोला वैसा करो, आके जाके आंसर्स में गड़बड़ हो जाएगी। अभी अभी तुम धीरे धीरे देखते जाओ। जैसा है कॉन्सेप्चुअली तो गलत होना तुम, भले आंसर करेक्ट आए पर कॉन्सेप्चुअली गलत, तो मैं उसको रॉन्ग बोलता हूँ। अब मैं प्लस हाफ करूंगा, सभी जगह प्लस हाफ करो, पूरा फंक्शन फॉर्म करना है मुझे, ताकि y निकलेगा, y मतलब रेंज। डोमेन तो r थी, डोमेन तो r था, कुछ भी रख सकता हूं मैं x की जगह, डोमेन तो मेरा r है। हम रेंज ढूंढ रहे बेसिकली। चलो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ दोनों तरफ, तीनों तरफ कर दो, इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन स्क्वायर करेंगे। जब भी पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहता है कोई भी टर्म, डायरेक्ट स्क्वायर।
डायरेक्ट अगर स्क्वायर ऐसे डायरेक्ट दिया स्क्वायर हुआ है करके तो छोटे डायरेक्ट से बड़े स्क्वायर कर 1 दे। by 4 से infinity। ये हमने पढ़ा है, यू हैव +3 टू रिफर टू फंडामेंटल नोट्स। ये हो गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? 3/4 प्लस करना 3 by 4 है both side। 1, infinity आएगा। 3/4 ऐड करो, इंफिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/4 प्लस 3/4 1 हो जाएगा। हो क्लोज जाएगा। 1 से infinity। अब ये क्या है मेरा? यही तो मेरा y है। तो y का इंटरवल मिल गया मुझे 1 ओ क्लोज से इंफिनिटी ओपन। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। पूछ लो। ये निकला। अब समझ में आया? एफएफएम का एक और एप्लीकेशन देखा अपन ने, यस सर। y बिलोंग्स। यस सर। वरना तो इस क्वेश्चन को तुम कैसे करते? क्या ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 से हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। इतना जरूर एनालाइज कर लेते कि ये पॉजिटिव आएगी रेंज, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यस और नो? ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो नहीं। सकता। बट एग्जैक्ट रेंज क्या होगी वो तो सॉल्व करके ही पता चलेगी। और वो आई हमारी 1 टू इंफिनिटी, वो कुछ भी आ शायद सकता से ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो हाँ, पर नेगेटिव सब नहीं होंगे एलिमिनेट। और अगर आईआईटी का पेपर है तो वो ऑप्शन ही सब पॉजिटिव इंटरवल वाले देगी। ठीक है, आईआईटी बहुत तेज होती है। आईआईटी को पता है बच्चे को क्या क्या आता है, पर कभी कभार आईआईटी भी पीछे रह जाती है, बच्चों को और ज्यादा आती है अप्रोच। एलिमिनेशन मेथड बहुत जगह लग जाती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में भी लग जाती है। खैर, एग्जैक्ट अप्रोच समझ में आई? अभी हम कोई भी अदर वे जाके नहीं समझ रहे, एग्जैक्ट अप्रोच समझ रहे हैं। एनी डाउट? नो सर। नो सर। एलिमिनेशन मेथड मैंने पहले भी तुम्हें बताई है, वो यूज हो जाती है ऑब्जेक्टिव्स में, पर 3 शॉर्ट गलत होगा तो चौथा करेक्ट होगा, याद रखना। और वो सिंगल करेक्ट में हम लगा पाते हैं, मल्टीपल करेक्ट में तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी फिर। जैसे चलो। किसी में भी क्लोज नहीं होगा तो हम डायरेक्ट ये वाला टिक कर देंगे ना, क्योंकि इसमें क्लोज है। हाँ, वो भी कर सकते हो। क्लोज 1 तो आएगा ही सही, इक्वालिटी है तो आएगा। इन्फिनिटी पे ओपन होता है। अब वो तो तुम लॉजिकली सोच लेना। ये क्वेश्चन समझ आया सबको, कैसे रेंज निकाली? यस। यस सर। यस। चलो, क्या एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, बट चैलेंजिंग में दूं? हाँ। यस सर। डरना हाँ मत, सर। डर मत जाना कि सर इतना बड़ा कैसे होगा, कोशिश करोगे। ठीक है, याद रखना। क्या तुम किसी भी क्वाड्रेटिक की अब रेंज निकाल सकते हो, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके, फंक्शन फॉर्मिंग करके? किसी भी क्वाड्रेटिक नहीं की सर, रेंज सब निकाल नहीं सकते हो Yes. ना? नहीं निकाल सकते ना। किसी भी क्वाड्रेटिक की, जैसे अभी देखा, पिछली क्लास में भी देखा था। मतलब मान लो अगर किसी क्वेश्चन में आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्वाड्रेटिक बन जाए तो रेंज निकल जाएगी। हाँ सर, निकल जैसे हमने देखा, ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 4 डिग्री इक्वेशन, फिर भी हमने क्वाड्रेटिक की मदद से रेंज निकाली, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो पा रहा था। हर जगह सब्स्टिट्यूशन होगा जरूरी नहीं है, पर फिर भी सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आसान हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। यस तो सब्स्टिट्यूशन तुम्हें आसान कर देती है चीजों को। अब जैसा कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना, वरना नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। एक सेकंड, हाँ मैं क्रॉस चेक कर लूं, अटक नहीं जाओ तुम वरना। अगर मैं ऐसा रखता हूं, एक सेकंड रुकना, हाँ मेरे को सोच लेने दो, मतलब खुद सिंप्लीफाई कर लेने दो, ऐसा नहीं हो कि तुमसे बने नहीं फिर क्वेश्चन। ओके, ठीक है, उससे तो नहीं आएगा। अब अगर मैं इन दो को ले लूं, 4x, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते, एक मिनट रुकना, हाँ एक मिनट। ऐसा भी नहीं हो कि क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो, ऐसा भी चैलेंज नहीं दूंगा। वैसे तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, पर ऐसा नहीं हो कि वो वाला क्वेश्चन दे दूं मैं जो कि आगे जाके। मैं अभी एक सेकंड रुको, हाँ मैं थोड़ा ओरली और करके देख लूं, वरना मैं क्वेश्चन बदल दूंगा ज़्यादा टफ हुआ तो। जस्ट अ मिनट। हाँ,
चलो करो, इसी को ही करो, इसी को ही करना मतलब, ठीक है, इसी को ही करना, देखते कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड रेंज। चलो 2 क्वेश्चन देता हूं इसमें, फाइंड रेंज व्हेन x बिलोंग, अभी नहीं, घर पे करना, ठीक है, x बिलोंगिंग टू r। और दूसरा क्वेश्चन है, मैं डोमेन भी फिक्स कर देता हूं, और डोमेन फिक्स होगा तो रेंज भी हो सकती ना, बदल सकती ना रेंज भी। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर, When x is माइनस greater than जगह 0, बोलते हैं। greater than 0, मतलब इक्वालिटी भी नहीं है, x 0 भी नहीं हो सकता ना नेगेटिव होगा, x is greater than 0, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ऑलराइट, करोगे ट्राई खुद? Yes, sir. Yes, sir. सर अभी हमने टाइप 5 पढ़ा है, उसमें से था ना? ये अभी आखिरी एफएफएम से ही होगा, और जो पिछला क्वेश्चन बताया वही इसकी हिंट है, इससे ज्यादा कोई हिंट नहीं दूंगा, ओके। चल आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूट अच्छे से करना पड़ेगा। वो तुम सोचो, मैं कुछ भी अभी बोलो मत, कुछ भी मत बोलो, सबको सोचने दो, एक एक बार सबको दिमाग तो लगाने दो, मैं तो बता ही दूंगा फिर सॉल्यूशन तो। चलो तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, y is equal to x square plus 5x plus 6 का ड्रॉ द ग्राफ। चलो ग्राफ बनाना है तुम्हें, क्या तुम इस क्वेश्चन का ग्राफ बना सकते हो? Yes, sir. बना सकते हैं। यस सर। सर आपने जो पहले बताया था सेट्स के टाइम पे, वो वाली मेथड से। जैसे भी मैं बताऊंगा, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ग्राफ का मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसी एक्सिस होती है, और उस पे अपन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होता है डोमेन, कौन कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं इनपुट में, और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है बोलो? Range. रेंज। वो इनपुट रख के, वो डोमेन की वैल्यू रख के जो आउटपुट निकल के आएगा उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। मुझे अब ग्राफ बनाना है, तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर एक स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके वैसे तो इसके ग्राफ बनाने के, मैं वन ऑफ द मेथड तुम्हें बताने वाला हूं अभी फिलहाल, जितना हमने पढ़ लिया है। देखो कैसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है। सबसे पहले नहीं, चैलेंजिंग का तो बस वो एक क्वेश्चन है, अब अपन आगे बढ़ गए अब, ठीक है। डोमेन बताओ, क्वाड्रेटिक का डोमेन क्या होता है यार, पॉलिनोमियल फंक्शन का R. पॉजिटिव, सॉरी आर इंफिनिटी। कुछ अलग से तो x का इंटरवल दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम तो r ही बोलेंगे, ये हो गया। अब दूसरा, क्या तुम रेंज निकाल सकते हो? तो रेंज का मैंने तुम्हें तरीका अभी बताया, कैसे निकालोगे रेंज? कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। चलो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करते हैं, तो बताओ x प्लस 5/2, अब मैं ओरली कर रहा हूँ, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6, क्या तुम भी सोच सकते हो ये ओरली? -1/2, तो मैंने प्लस 25/4 माइनस 25/4 कर दिया, एलसीएम ले लो, -1/4। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में तुम्हें, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. रेंज को निकाल, ये ग्राफ बनाने के लिए डोमेन रेंज बहुत जरूरी होता है, मैं बताऊंगा क्यों, किससे ये हेल्प मिलेगी मुझे इससे। चलो ये बन गया, अब अपन लगाते हैं टेक्निक एफएफएम। एक्स पे तो कोई कंडीशन नहीं है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, प्लस 5/2 करूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या बेटा दोनों इन्फिनिटी को? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्क्वायर करूंगा तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, हमेशा ऐसे ही शुरू करना है, अगर x पे कोई कंडीशन दे देते तो वहां से शुरू करता, 0 से इन्फिनिटी, ऐसे ही होगा, और ये इक्वालिटी भी आएगी। जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्लोज 0 से बड़ी वाली वैल्यू के स्क्वायर, मतलब वो इन्फिनिटी है वो तो। चलो ये हो गया, अब क्या करना है आखिरी में, आखिरी चीज और बता दो। -1/4। ये आ गया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं देयरफॉर रेंज होगी हमारी -1/4 से इन्फिनिटी? जवाब दो यस और नो। यस सर। ये रेंज, ठीक है, ये अपना रेंज का पार्ट आ गया, ठीक है। तो रेंज में यहाँ पे लिख देता हूँ, रेंज कितनी आई आफ्टर सॉल्विंग? -1/4 से
इन्फिनिटी। चलो डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया। अब ये कैसे यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा, पर मैंने एक चीज तुमसे और पूछी थी, ये मिनिमम वैल्यू होगी ना, जरा बताओ फंक्शन की, छोटी है ना सबसे मिनिमम वैल्यू? हाँ हाँ सर। यस चलो ये किस एक्स पे अटेंड होगी? इस अटेंड एट एक्स इक्वल्स टू ये -5/2। एक्स। तो देखो मैं फिर से जाता हूँ, ये क्लोज इंटरवल यहां से आया, ये क्लोज इंटरवल यहां से आया, मतलब जब ये होल स्क्वायर 0 होगा तब होगा भाई। तो ये कब 0 होता है बेटा? -5/2 पर। तुम रख के भी देख सकते हो, x + 5/2 का होल स्क्वायर 0 मतलब x + 5/2 0 मतलब x = -5/2। एग्री करते हो कि नहीं? यस किस x पे है वो भी सोच सकते हो ना। ये तो वैल्यू है, वैल्यू मतलब y की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और वो किस पे अटेंड करेगा वो भी हमने निकाल लिया। चलो तो ग्राफ, किसी का माइक ऑन है? बंद करो, किसी का माइक ऑन है? ऑल राइट, चलो अब ओपन करा ही है तो आज के बच्चे, और मैं लिख भी लेता हूँ, पिछली बार क्या मैं नाम ही भूल गया था किस किस को भेजना है। एक सेकेंड, हाँ मैं अपना नोट पैड भी निकाल लूँ। ऑल राइट, आज के जो बच्चे हैं, पहले मैं नाम बोल दूं उनके। सबसे पहले चलो आयुष ने हाथ ऊंचा करा तो आयुष का ही हाथ ऊंचा कर देते हैं। आयुष, तुम्हें नोट्स भेजने हैं। आयुष आदित्य, ओके। हाथ ऊंचा मत करो, मैं रैंडमली पूछूंगा, वो नाम लेने वाला हूँ। आयुष आदित्य, यू हैव टू सेंड मी द नोट्स ऑफ टुडेस क्लास। सर मैं ओके सर। और उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, सॉरी, नेक्स्ट जो बच्चा है आदिल अब्बासी, यस सर। you also have to send me today's notes. ओके सर। बाकी क्लास समझ में आ रही है ना? यस सर। आयुष आदित्य, दो बच्चों के नाम लिख दिए, व्हाट्सएप कर देना मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ, सर बस मैथ्स के सारे सब्जेक्ट की सारे करो तो बहुत अच्छा है। सर, सारे भेज देंगे सर। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स तो ये पूछेंगे ना सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ये पेरेंट्स के लिए ही है, तुम्हारे लिए। तुम्हें थोड़ा सा पेरेंट्स कम चिल्लाएंगे, तुम बता सकते हो कि देखो मैं नोट्स भेजे हुए हैं सर को, मैं पढ़ता हूँ क्लास में और लिखता भी हूँ। क्योंकि कई बार पेरेंट्स को ये रहता है डाउट, मैंने देखा पिछली बार, कि बच्चे सिर्फ सुनते हैं, लिखते ही नहीं है। चलो थर्ड है अत्रिक कुमार, ओके। अत्रिक, अत्रिक, ओ अत्रिक, अत्रिक कुमार, माइक तो ऑन हुआ अत्रिक, बट आवाज थोड़ी कम आ रही है। तुम्हें भी लिखना है, ठीक है, नोट्स। चलो तुम्हारा रिस्पॉन्स तो आ ही गया। एकलव्य, आर यू देयर? एकलव्य, हेलो सर। किसने बोला हेलो सर? हाँ अत्रिक, मैंने सुन लिया, मुझे नोट्स दे देना, ठीक है, आज के सेंड कर हाँ देना। ओके सर। यस अभी मैंने किसका नाम लिया था? एकलव्य, आर यू देयर? एकलव्य यादव, एकलव्य यादव, नो रिस्पॉन्स। एकलव्य का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब नेक्स्ट पारी है, नेक्स्ट और कौन सा लिखे? पीयूष, यस सर। okay, you also have to send me the notes. उसके बाद स्मिथ शाह, स्मिथ शाह, यस सर। ऑल राइट, ऑल राइट। एक और बच्चा ले लेते हैं, श्रेया, 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 आर यू देयर? श्रेया का कोई रिस्पांस नहीं आया है, मैं कंफर्म कर लूँगा। और एक एकलव्य का कोई रिस्पांस नहीं आया है। दो बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। मैं तुम्हें पहले भी कहा था, अगर माइक में कोई खराबी हो तो चैट बॉक्स में लिख दो या माइक ठीक करा लो, दो ऑप्शंस मैंने दिए थे। मैं एक और बार पूछ लेता हूँ, एकलव्य, नहीं,
रिस्पॉन्स नहीं आया। और श्रेया, आर यू देयर? श्रेया, चल कोई, मैंने नाम लिख लिया। जिसने रिस्पॉन्स नहीं करा उनके पेरेंट्स से मैं बाद में बात कर लूंगा क्या रीजन है। चलो कंटिन्यू करें। यस सर। हाँ बेटा बोलो, जल्दी बोलो, क्या हो गया? सर एक डाउट था सर, आपने x इक्वल्स टू -5/2 बिना इक्वेशन में पुट करे कैसे निकाला, एक बार ब्रीफ में समझा सकते हो? बेटा ये क्लोज इंटरवल कहाँ से आया वो पकड़ो। क्लोज इंटरवल यहाँ से आया, ये इक्वालिटी यहाँ से आया, बस आगे तो था ही नहीं, बस यहीं आके डेड एंड आ गया, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। अच्छा तो वहां से सॉल्व करना है। ओके सर। तुम पूरी वैल्यू y की जगह रख दो -1/4, उससे भी निकाल सकते हो, बट थोड़ा सा ऊपर जाके देख लो ना। अभी तो क्या छोटे से क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे एफएफएम में तो वहां इक्वालिटी कैसे सर्च करोगे। देख लो ऊपर कहाँ से मिल रहा है मुझे। ओके ओके चलो ये हो गया। अब एक और चीज याद रखना, जब भी ग्राफ बनाना हो तो एक पॉइंट और याद रखना, एट x = 0 वैल्यू क्या है फंक्शन की, तो बहुत आसान हो जाता है। स्टार्ट तो ओरिजिन से करते हैं ना। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है y की? बोलो 6। चलो ये भी हो गया। एक और चीज, चौथा पॉइंट, x² का कोएफिशिएंट क्या है? तुमने 10th में पढ़ा हुआ था, पॉजिटिव है। तो क्या अपवर्ड पैराबोला होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। ये भी तुमने पढ़ा हुआ है। चलो मिनिमम वैल्यू भी मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी है, सब मिल गया। तो क्या शुरू करें ग्राफ बनाना? आर यू रेडी? चलो तो बनाते हैं ग्राफ। मिनिमम वैल्यू किस पे मिली पहले तो बताओ। 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 पे वैल्यू 6 बेटा, 6 से 0 पे वैल्यू। अब -5/2 पे वैल्यू कितनी है? मिनिमम मिल रही थी ना वैल्यू, -5/2 पे कितनी है? -1/4। -5/2 कहीं यहाँ ले लेता हूँ, और उस पे वैल्यू कितनी है? -1/4। -1/4 एक पॉइंट ये मिल गया। 0 पे वैल्यू ज्यादा ऊपर ले लिया मैंने, एक मिनट। हाँ वो फिर बहुत अजीब सा दिखेगा पैराबोला, इधर ले लेते। चलो 0 पे वैल्यू 6 है, ठीक है, ऐसे रफ बना रहा हूँ। और एक अपवर्ड पैराबोला है। क्या अब तुम एक पैराबोला बना सकते हो? क्या पैराबोला का ग्राफ बना सकते हो? मैं तो बना सकता हूँ। ये देखो अपवर्ड पैराबोला ऐसे ही कुछ जाएगा। इस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना, बोलो मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना -5/2 पे। और 0 पे वैल्यू कितनी है? सर हम इसमें थोड़ी वेविकल की मेथड वो हेल्प ले सकते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। बेटा उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव कर सकते हो, बट हर बार फैक्टर्स बनेंगे ये जरूरी नहीं है। फिर वो पॉजिटिव फिर कैसा होगा, तो तुम उसकी हेल्प क्यों लेना। अभी तो अपन ये निकालेंगे ना, हमें बस मिनिमा पॉइंट खोजना पड़ता है। बताओ क्यों मिनिमा पॉइंट क्यों? क्योंकि देखो ये अपना पैराबोला है, ग्राफ उसी के बाद तो चेंज हुआ ना, देखो नीचे के बाद ऊपर चले गया, तो ये पॉइंट ही तो अपना मेन था, और इसी को बोलते हैं पैराबोला का वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? बोलो पैराबोला का वर्टेक्स। इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो इस पॉइंट के -1/4। ये मेरा वर्टेक्स हो गया, और 0 पे वैल्यू 6 हो गई, ये मैंने बना लिया। बोलो क्या ग्राफ बनाना आया सबको? किसी को कोई भी डाउट इतने पार्ट में? सर हाँ बोलो, कोई डाउट है? सर वो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वो कैसे कि वो समझा सकते हो? मुझे समझ नहीं आया। बेटा तुमने वो फंडामेंटल क्लास करी थी अटेंड? सर तब मैं वो बेटा एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना ना, वो मैं बता देखा, लेकिन मुझे सर बोल सकते हो कौन सा वो है लेक्चर? रुको एक मिनट, कोई बताएगा क्या? मुझे भी देखना पड़ेगा। ये बेसिक फंडामेंटल पार्ट 2 का लास्ट लेक्चर फिफ्थ वाला पार्ट 2 लेक्चर 5। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर मेरा नाम ओम शुक्ला है। हाँ तो तुम मुझे अलग से व्हाट्सएप कर देना, मैं उसकी लिंक ही भेज दूंगा, ऐसा होगा। ओके ठीक है, पर फंडामेंटल पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 5 है। ओके मैं फिर भी बता देता हूँ एक और बार। देखो ये कंपेयर होगा a² + 2ab से, क्योंकि प्लस साइन है, बस ये दो से अपन होल स्क्वायर बना लेंगे। 2 एक अलग चाहिए तो देखो 2 को अलग रखो। b तो मेरा ऑलरेडी x है क्योंकि x² है, तो एक 5/2 कर दिया, तो एक x होगा और एक 5/2 होगा। ये देखो होल स्क्वायर बन गया। अब जो एक कांस्टेंट +b² एक्स्ट्रा ऐड हो गया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया एडजस्ट करने के लिए, और एक +6 ऑलरेडी था। अभी के लिए सिर्फ तुम इतना समझ लो, बाकी तुम वो देख लोगे। बोलो
हाँ सर, वो छोटा सा ही आप टॉपिक बता है, दो। आधी एक घंटे का ही पार्ट है, वो तुम देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें डिटेल में, ठीक है। ओके सर, चलो ये थैंक हो यू गया। सर। हाँ देखो, अब बाकियों को सबको समझ में आ गया ना, पैराबोला कैसे बनाया हमने, क्या क्या की Yes, पॉइंट्स sir. थे। ये Yes. 4 पॉइंट्स की हेल्प से अपन ने ग्राफ बना लिया बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन और दूं? सर हमने 0 क्यों लिया? क्या? हमने 0 क्यों लिया? x को 0 क्यों लिया? अरे जनरली अपन ये कट करते ना बेटा, एक्स एक्सिस कट हो रहा है तो किस पॉइंट पे कट होगा, बस ऐसी नॉलेज के लिए। कोई बच्चा इसको नीचे से ले जाता ग्राफ को, तो ऐसा ले जाता ग्राफ तो गलत हो जाता ना बेटा। अच्छा ओके, हाँ समझ गया। इसलिए। और एक और चीज है, देखो इससे एक चीज और पता चल गई इस पूरे ग्राफ को बना के, कि इसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे। ये मेरे अल्फा बीटा रूट्स, वो भी निकाल सकते हो, इसके रूट्स भी निकल रहे हैं। ये कहाँ पे जीरो हो रहा है? सर अगर पहले से ही रूट्स निकाल के फिर ग्राफ बनाए तो हमें बिल्कुल हाँ कर तो सकते थे, पता है और हो फिर जाता, बट हर बार सुन लो मैं कह रहा हूँ, सुनो सुनो शांति से सुनो। हर बार रूट्स आएंगे जरूरी होते हैं क्या क्वाड्रेटिक के? नहीं नहीं सर। होते, ठीक है। तो हमें रूट्स की वैसे भी नीड नहीं है, हमने जितना इंफॉर्मेशन निकाला उससे बन गया ग्राफ। तुम रूट से भी निकाल सकते हो जहां पे रूट्स निकले, पर एग्जैक्ट ये मिनिमा पॉइंट तो फिर भी निकालना पड़ेगा ना, बताओ मुझे। यस सर। हाँ ठीक है, चलो इसके रूट्स कितने आ रहे थे? 2 और 3, मतलब -2 और -3। और तुम देख सकते हो ये -2.5 है, तो ऑब्वियसली ये -3 और ये -2 है। देखो पूरा लॉजिकली भी करेक्ट है, बिना रूट्स निकाले भी हम बोल सकते हैं ऐसे ही कुछ रूट्स थे। तो रूट्स के बारे में भी आइडिया लग गया कि रूट्स नेगेटिव आने वाले हैं, हम बहुत कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलो ग्राफ से रेंज बताओ। मान लो ये ग्राफ तुम्हें गिवन होता, लेट सपोज ग्राफ इज गिवन टू यू, तो ग्राफ अगर गिवन होता तुम्हें, तो क्या ग्राफ की मदद से तुम रेंज निकाल सकते हो? रेंज ग्राफ को देखते हुए y एक्सिस को देखो, मिनिमम Yes, कितना है? sir. मिनिमम है -1/4 Minus और और इंफिनिटी अपर पैराबोला है तो फिर infinity तक जाएगा. तो देखो ग्राफ की मदद से भी y एक्सिस की वैल्यू देख के मिनिमम y कितना और मैक्सिमम कितना है उससे रेंज निकाल सकते हो। यस सर। बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर, एक आप अलग एग्जांपल दे सकते हो जिसमें एलिप्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा हो, तो फिर ऊपर का भी मतलब रेंज प्रॉपर ऐसे नंबर्स में इंफिनिटी ना है वैसा वाला। बेटा वो अभी रुक जाओ, अभी वो अपन आगे जाएंगे अभी रुक जाओ, ठीक है। और एलिप्स इज नॉट अ फंक्शन, ये भी सुन लो। एलिप्स, ये एलिप्स ऐसा होता है, एलिप्स मैंने पहले बताया हुआ है, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है तो रेंज डोमेन का तो सवाल ही नहीं होता। क्यों, है ना? पूछोगे क्यों बेटा? एक इनपुट पे कितने आउटपुट आ रहे हैं? एक इनपुट पे कितने आउटपुट आ रहे हैं? 2. On one input we get more than one output। और तुम्हें डेफिनेशन पता होगी फंक्शन की। एक ही आना चाहिए। हाँ, एक पे एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकते हैं, इस कारण ये मेरा फंक्शन ही नहीं होता है, तो तुम्हें टेंशन ही नहीं लेना है। ओके एकदम ब्लर आ जाए, ओके लुकिंग वाइट वाइट Got it. మన సెల్ का तो पेपर लागे అట్లున్నాను। ये किसी का माइक ऑन हो गया है क्या? ध्वनिल माइक को बंद करो। अरे सर नो मैसेज आया, द वन हु नोस अबाउट आवर रिलेशनशिप। कुछ बोल रहे हो क्या? कोई कुछ कह रहा है? सर को पता नहीं है, माइक अनम्यूट हो चुका है। नो अबाउट फेक रिलेशनशिप। लो भाई, मैंने माइक ही डिसेबल कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ध्वनिल को समझ आ जाएगी कि बेटा माइक को बंद रखना है। बहुत सारे फीचर्स हमारे पास भी है, बहुत कुछ अपडेट हो गया है ये एमएस टीम अब। कोई भी, और वैसे तो हम पता भी कर लेंगे कि किससे आवाज आ रही है, सब पता कर लेते हैं आजकल, एवरीथिंग वी नो। बैक साइड में जो हमारी मतलब पूरी टेक्निकल टीम है वो किसी को भी पकड़ सकता है, ऐसा है। पर जरूरत नहीं है, तुम सब समझदार हो, सब पढ़ने के लिए आ रहे हो यहाँ पे क्लास में, तो इतना सब जाने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्या हो गया? सर मैं बोल रहा था कि आजकल टीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने लगे हैं, ऐसा लगता है। देखो बहुत कुछ तो हमें भी इंट्यूशन एग्जाम हो भी जाता इतनी ऑनलाइन में सिक्योरिटी के साथ ले रहे हैं, फिर हाँ। 4.5 घंटे की क्लास होती है। देखो बहुत कुछ चेंजेस लाइफ में आते ही है,
और जो लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगा वो आगे Adapt. निकल जाएगा, अडेप्ट कर लेगा। देखो यही चीज है, Adapt. ठीक है। चार्ल्स डार्विन सर्वाइवल ऑफ द theory. फिटेस्ट सबको पता होगा, Yes, बिल्कुल वो आज भी वैलिड है। जो नए टाइप के एजुकेशन कल्चर, ऑनलाइन क्लासेस या किसी भी चीज को अडाप्ट नहीं कर पाएगा तो बेटा वो बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएगा। जैसी सिचुएशन है उसमें अपने आप को ढाल लो, मैं तो ये मानता हूँ। मेरे को बिल्कुल भी, मैंने लाइफ में तुम्हें अगर एक एग्जांपल दूं मैं, तो मैं बताता हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर कंपनीज पता है क्यों छोड़ी, मैंने क्यों कंप्यूटर ब्रांच नहीं ली थी अपनी इंजीनियरिंग में, उसका सबसे बड़ा रीजन था मुझे कंप्यूटर से नफरत थी। आई डोंट नो व्हाई, मैं स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकता ज्यादा देर तक, ठीक है। चलो वो छोड़ा। प्लेसमेंट भी मेरा अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हुए भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज में हुआ, मैंने छोड़ दिया। सर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है ना? अरे ये तो बहुत अच्छी ब्रांच, पर Best है मेरा ना? इंटरेस्ट था ना एक्चुअली टीचिंग में, इसलिए मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं इस फील्ड में आया। एक और चीज अच्छा, आपने वो जॉब छोड़ के आए इधर? हाँ, मुझे नहीं पसंद आया, मतलब मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं था। पैसा एक अपनी चीज होती है, पैसा तो बहुत था, बट एक इंटरेस्ट की भी तो चीज होती है। तो सुनो तो सही जो मैं कह रहा हूँ, अभी उस पे आओ। मैंने कोचिंग मतलब पढ़ाना शुरू करा, ठीक है। अब पढ़ाना क्यों शुरू करा, क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है, पहली बात तो ये। और तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा वापस आएगा जब इस फील्ड में भी मुझे कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ के पढ़ाना पड़ेगा। बट ठीक है, उस समय मेरा वो था, मैं एकदम एडमेंट था, इसलिए मुझे कंप्यूटर नहीं, वो पूरा फिक्स था। बट क्या इस सिचुएशन में मुझे अपने आप को चेंज होना पड़ा ना? डेफिनेटली होना पड़ा। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस आल्सो। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, ठीक है। तो देखो, सब कुछ चेंजेस आते हैं, मैंने भी अडॉप्ट करा। मुझे भी अब जबरदस्ती लैपटॉप के सामने बैठ के पढ़ाना पड़ता है। अब कहाँ वो चौक पेन लेके सामने पढ़ाना स्क्रीन पे और बच्चे बैठे रहते थे। सर, अब वो सिचुएशन चेंज हो गई। क्या हो गया सर वो लास्ट 5 मिनट का बता सकते हो सर? मेरा नेट चला गया था, आपने क्या बताया? कोई दिक्कत नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया अभी, मैं बस अपना कुछ पास्ट बता रहा था। सर जो लास्ट ईयर जब आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस, तो उसमें तो आपके पास मीन के डिजिटाइजर वो सब तो था नहीं, हमें भी मतलब नहीं पढ़ा रहे थे। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था मैंने। एक ब्लैक बोर्ड बंदोबस्त करा, वो है, ऐसा नहीं है। बट अब देखो, बहुत चीजें इस पे स्क्रीन और उस पे कुछ माइनस पॉइंट्स थे कुछ, कि वो थोड़ा सा मतलब MS टीम के थ्रू ना लाइव तुरंत नहीं पहुंच पा रहा था, 1-2 सेकंड का डिले हो रहा था, बहुत सारे पॉइंट्स थे, लैग हो रहा था। बच्चा क्या मिस्चीवियस एक्टिविटी कर रहा है वो तुरंत नहीं डिकोड हो पाता था, और माइक म्यूट ऑन करना सब कुछ फिर हमें बार बार जाना पड़ता था, बहुत चीजें थी मतलब, ठीक है। बट फिर भी कभी मौका मिलेगा तो मतलब मैं बोर्ड पे भी 1-2 क्लास लूंगा, बस मैं इतना कर सकता हूँ। ओके, तो मैं बोर्ड का भी आनंद दिला दूंगा मैं कैमरे के सामने। ऑलराइट, ओके सर, ओके, आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड रेंज एंड ग्राफ, या फाइंड ग्राफ, इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं। फाइंड ग्राफ या ड्रॉ ग्राफ, सॉरी फाइंड नहीं होता ना, ड्रॉ होता है। ड्रॉ द ग्राफ और x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ डोमेन क्या होगा? R ऑल रियल नंबर, ऑल रियल। अब अपन रेंज पे आते हैं, फटाफट। ये आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप में फिर बढ़ेंगे आगे। अब होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके FFM मेथड के थ्रू हमें रेंज निकालनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले -3 को कॉमन निकालेंगे सबसे पहले। तो एडजस्ट करने के लिए इधर तो -3 है ही नहीं, तो एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड विद -3, माइनस बाहर कर दिया, ऐसा लिख दिया। देखो अंदर ले जाओ -3 को, सेम आएगा कि नहीं? बिल्कुल सेम आएगा। चलो अब होल स्क्वायर बनाना है, एक 2 की भी कमी है, तो ये 5/6 होगा ना? हाँ, यस सर। -5/3 x को हम लिखेंगे 2 × x × 5/3 विथ माइनस साइन, 5/6 विथ माइनस साइन, ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको? -2ab, तो x - 5/6 माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आया, ठीक है। प्लस क्या कर दिया मैंने जबरदस्ती, यहाँ पे एक्स्ट्रा b² ऐड करा, उसको सबट्रैक्ट 25/33 ब्रैकेट क्लोज +1, ठीक है। ये सब अंदर चल रहा था -3 के अंदर। अब -3 को अंदर ले जाओ अंदर, सिंपलीफाई कर लो थोड़ा सा, तो ये गया अंदर, गया तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 25, 3 × 1 = 3 × 2 +1। यहाँ तक कोई डाउट?
सर हाँ बोलो। सर हम इसको माइनस को बाहर अज्यूम करके भी कर सकते थे ना। माइनस को बाहर मतलब हम माइनस को बाहर लेके पूरा एक पहले ब्रैकेट बना के 3x² + 5x। हाँ, पर कांस्टेंट को रहने दो ना अलग। जब कांस्टेंट का कुछ यूज ही नहीं है तो फिर क्यों उसको लेके चले, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे फिर, इसलिए फिर अंदर ले जाओ ना। चल तो ये 25 बटे कितना हो जाए, 25 + 12 कितना हो जाएगा? ये -3 दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, याद रखना। 37/12 प्लस 37/12। यहाँ तक हम आ गए। ये मेरा y है और ये मेरा होल स्क्वायर है। क्या अब फटाफट रेंज निकाल लोगे? यस। हाँ सर। चलो शुरुआत करते हैं। x मेरा, अब मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, किसी भी स्टेप में डाउट आए तो पूछ लेना। -5/6 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब स्पीड बढ़ानी है ना अपन को धीरे धीरे। होल स्क्वायर क्लोज 0 से इंफिनिटी। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब अपन। अब अपन -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी ये नेगेटिव हो जाएगी, -इंफिनिटी हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? -3 से मल्टीप्लाई करने से क्या इम्पैक्ट पड़ा? यस। इनइक्वालिटी बदल गई और सब प्लस का माइनस हो जाएगा और उल्टा उल्टा हो जाएगा, माइनस ये हो गया। अब क्या करना है आखिरी में? आखिरी चीज और बची है, 37 से ऐड करना है। तो इधर भी 37/12 आएगा, इधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा y है। तो y बिलोंगिंग टू कितना आ गया? -इंफिनिटी से 37/12 ये आएगा। ये मेरी रेंज हो गई। बोलो समझ आया? यस सर। हितार्थ, आर यू देयर? हितार्थ हाँ सर। समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर। ओके चलो ये भी हो गया। हाँ बेटा बोलो। इसमें ग्राफ सर मैंने पैराबोला नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा ना फिर तो? हाँ आ रहा हूँ मैं, बना रहा हूँ देखने वाले, बस वही देखने। हाँ क्या बोल रहे हो बाकी? हाँ सर मैंने सिर्फ माइनस को बाहर लिया था और 3 को नहीं लिया था, तो सर मेरा अलग आ रहा है। तो बेटा गलती करी है फिर तुमने, अंदर होल स्क्वायर गलत बनाया। तुम एक बार वापस से एक्सपांड करके देख लो, जो भी तुमने बनाया उसको एक्सपांड करके क्रॉस चेक कर लो। मेरा तो सेम ही आएगा जो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, तुम्हारा सेम नहीं बनेगा। एंड क्रॉस चेक, इस तरीके से तुम क्रॉस चेक कर लेना, तुम्हें मिस्टेक मिलेगी कहीं ना कहीं। तो अगर तुम्हें सेम y नहीं मिलता है जो क्वेश्चन में गिवन था -3x² + 5x + 1, तो मतलब तुमने क्या किया है? गलत। ओके देख लेना एक बार कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में। चलो अब बनाते हैं ग्राफ। 0 पे वैल्यू बताओ। f(0) भी लिखते हैं, याद है? y को अपन fx भी बोलते हैं और x को 0 रखना है। -3x² + 5x + 1, तो 0 रखूंगा तो बेटा 1 आएगा ना? यस सर। x की जगह 1 आएगा। 1 आएगा। चलो ये हो गया। अब मुझे फिर से बताओ, ये मैक्सिमम वैल्यू आई है ना इस बार? मिनिमम तो -इंफिनिटी है, मैक्सिमम आया ना? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y ऑफ फंक्शन, पर ये किस पे अटेंड हुआ है जरा बता सकता है कोई? 5/6 पे। यहाँ से आया, यहाँ से इक्वालिटी आई, ये इक्वालिटी यहाँ से आई, ये इक्वालिटी यहाँ से आई, मतलब x = 5/6 इक्वालिटी। ये समझ में आया किस पे इक्वालिटी आई? यस। तो अटेंड एट x = 5/6। चलो अब अपन ग्राफ बना सकते हैं। अपवर्ड डाउन पैराबोला होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड क्योंकि a नेगेटिव है। डाउनवर्ड पैराबोला SA < 0। चलो ये भी हो गया। और 0 पे वैल्यू 1 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू मुझे किस पे मिल रही है? 5/6, मतलब 5/6 का यहाँ पर है। और कितने मिल रही है उस पॉइंट पे वैल्यू? 37/12 अप्रोक्सीमेटली। तुम देखना 3 पॉइंट आएगा। 0 पे वैल्यू कितनी है? 1 है। तो क्या, और एक डाउनवर्ड पैराबोला है, 0 पे वैल्यू 1 है, तो ग्राफ बना सकते हो और यहाँ तक मैक्सिमम जाएगा। देखो मैं बनाता हूँ, बताना ऐसे ही बनेगा क्या? इसलिए मैंने वो 1 लिखा नहीं था, पता है? मैं पहले लिख देता ना तो ग्राफ नहीं बनता। पहले मैंने बना लिया, फिर उस पॉइंट को प्लॉट कर दिया। क्यों कर सकता हूँ ऐसी टाइप की चीटिंग? तुमने भी करी होगी ऐसी। ये हो गया।
ये मेरा मैक्सिमा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये वर्टेक्स है। अब क्या है ये मेरा पैराबोला का वर्टेक्स है। 5/6, 37/12 डाउनवर्ड पैराबोला, 0 पे वैल्यू 1 है। और इससे एक चीज और डिकोड हो रही है, इसका एक रूट नेगेटिव होगा और एक रूट पॉजिटिव होगा 5/6 से बड़ा। यस और नो, बिना रूट निकाले। ठीक है, तो हम रेंज f ऑफ 0 पे एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अपवर्ड या डाउनवर्ड हम फटाक से निकाल लेंगे। और अब ग्राफ से तुम रेंज निकाल सकते हो, ग्राफ को रीड करके रेंज बता सकते हो। सर वो तो वैल्यूज तो निकाल डाले। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, -इन्फिनिटी। ओपन कहां तक गया मैक्सिमम, 37/12 किस पे मिला, ये किस पे मिला, x = 5/6 पे। देखो ग्राफ को रीड करना भी आया। सर वापस बता सकते हो ग्राफ को रीड करना? बेटा सबसे छोटी वैल्यू देखो ग्राफ की, सबसे छोटी वैल्यू बताओ ग्राफ की, -इन्फिनिटी नीचे से ग्राफ। और कितनी गई मैक्सिमम, 37/12। y के उसमें देखना है ना, y के। हाँ y एक्सिस, हमेशा मैं लिख देता हूँ नोट, y एक्सिस की वैल्यूज को देख के, y एक्सिस से तो मेरा रेंज होता है ना बेटा, y जो आउटपुट निकल के आया विल गिव यू रेंज। और x एक्सिस क्या देता है, डोमेन तो तुम्हें दिख रहा है। देखो हर पॉइंट पे वैल्यू डिफाइंड है ना, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है ना। ये नीचे तक जाएगा, पाताल लोक तक जाएगा। ये हर पॉइंट पे तुम्हें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, दिख रहा है कि नहीं। तो डोमेन क्या हो गया, R। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ आउटपुट दिख रहा है, तो डोमेन हो गया R। और रेंज क्या हो गई, जो दिख ही रहा है, तुम देख ही सकते हो, ये रेंज। ठीक है, एक्स एक्सिस हमेशा डोमेन देता है, जो भी वैल्यूज हम फीड कर सकते हैं जिससे कुछ आउटपुट निकल के आ रहा है रियल। मैंने डेफिनेशन तुम्हें पहले दे दी थी, उसी कॉन्सेप्ट से हमने ये देखा। बोलो एनी डाउट, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? नो सर। नो सर। नो। ये अब इसका ना, सॉरी सर। हाँ बोलो बोलो। सर पैराबोला जब बनाएंगे बिना रूट्स निकाले भी बना सकते हैं, आप बोल रहे हो ना, तो फिर हाँ तो फिर हम क्या रैंडमली मतलब लाइन जस्ट बना देंगे, मतलब ये सारे पॉइंट्स तो रखे हमने। देखो अभी ये जरूरत नहीं है इसकी, अगर जरूरत पड़ेगी इसकी तो मैं रूट निकाल लूंगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में किस तरीके से ग्राफ की यूसेज होता है वो डिपेंड करता है। अभी बस मैं तुम्हें प्लॉट करना सिखा रहा हूँ, और उस प्लॉटिंग में अभी अल्फा बीटा की कोई नीड नहीं है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी है तो सॉल्व कर लेना। सर जो ग्राफ ऐसे मतलब कुछ रैंडमली बना सकते हैं, वो जो एग्जैक्ट अभी हम रैंडमली सीख रहे हैं, मुझे बस इससे मतलब था पॉइंट। ये पॉइंट मिल जाए तो हम एक रैंडमली ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं मिलता तो नहीं बना सकते ना, कितना ऊपर तक खींचना है उसको। ठीक है, इसका यूज कैसे होगा वो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा। तो फिर सर इसमें वो भी जरूरत नहीं है ना कि अगर रूट्स निकाले और ये उस लाइन पे नहीं गिरेगा? नहीं आएगा, इधर ही एक रूट नेगेटिव ही आएगा, एक रूट पॉजिटिव। एक नेगेटिव पॉजिटिव बट एग्जैक्ट वैल्यू, और एक 5/6 से बड़ा भी आएगा, ये भी मैं बता दूं। 5/6 से बड़ा होगा, एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं होगी वो चलेगा ना। अगर ग्राफ अभी अपन देखो, ये कहीं तुम्हारे स्कूल में नहीं पूछेंगे ग्राफ। ये हम क्यों सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका आगे यूज होगा। उसमें अल्फा बीटा रूट्स की नीड नहीं है। अब समझ आया? आगे जो हम कोई क्वेश्चन करेंगे, अच्छा जब जरूरत पड़ गई, जैसे कि कहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो ना, वो तुम्हें ऑलरेडी आता है। इसलिए वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, जो तुम्हें आता है वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ। ओके सर चलो इसमें 37/12 के बदले कोई ऐसी वैल्यू जो 1 से छोटी होती तो? वापस से बोलो बेटा, एक एक करके बोलो। 37/12 के बदले कोई ऐसी वैल्यू होती जो 1 से छोटी होती तो कैसे ग्राफ बनाते? बेटा 1 से छोटी होती तो इसको नीचे से निकाल लेता। नहीं मतलब 1 से आगे कैसे जाएगा, तुम खुद लॉजिकली सोचो, बना ही नहीं सकते पैराबोला, पॉसिबल ही नहीं है। या तो 1 ही होगी उसकी मिनिमम, या कुछ और होगी, मतलब ग्राफ उधर से जा रहा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब आई जो वैल्यू आए वहां मैक्सिमा होगा ना बेटा, तुम्हें बस प्लॉट करना है। ऐसा कभी हो सकता है क्या, मुझे बताओ, 0 पे वैल्यू 1 आई और मैक्सिमा मेरी ये आ रही, मैक्सिमा ये हो सकता है क्या? उससे बड़ा तो 0 पे ही दिख रहा है। अरे मैक्सिमा का मतलब समझ आता है बेटा नैनेश, जो सबसे बड़ा होता है। तो 1 से छोटा मैक्सिमा हो सकता है क्या? थोड़ा सा सोचो ना। या तो 1 खुद ही मैक्सिमा होगा। अरे मैक्सिमा मतलब पता है क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू नैनेश। समझ आया? हाफ हो सकती है क्या मैक्सिमम? जिस फंक्शन की वैल्यू 0 पे ही 1 है, तो उसमें अगर हाफ दिया है मैक्सिमम, तो पक्का गलत है ना बेटा, पक्का गलत है। यस सर, पक्का गलत है।
ये तो लॉजिकली सर तुम बोल दोगे। हाँ बोलो। सर 37/12 ओपन कब लेंगे और क्लोज कब लेंगे ग्राफ देखते हुए, वो आप बता सकते हो? अगर क्लोज इंटरवल है, ये पॉइंट इंक्लूडेड है ना बेटा, 5/6 इंक्लूडेड है डोमेन में, हाँ तो 37/12 भी आएगा। जो इनपुट में रख सकता हूं उससे आउटपुट हमेशा इंक्लूड होगा, जो इनपुट में नहीं रख सकता उससे आउटपुट कभी नहीं आता है। सिंपल। 5/6 क्लोज, ये ग्राफ 37/12 क्लोज। तो एक क्लोज इंटरवल देंगे ना, यहाँ पे ओपन दे देंगे, वरना तो ऐसा दे देते ओपन। ओपन मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा ओके, वो ओपन दे देंगे। ओपन का सिंबल तुम्हें पता ही है, जो अपन ने वेवी करके वो उसमें समझा था नंबर लाइन में, वही। हाँ सर। ठीक है, चलो डायरेक्ट फॉर्मूला। जब कभी भी तुम्हें ऐसा दे दे y = ax² + bx + c, देखना इसके बाद कोई ना कोई बच्चा एक चीज जरूर पूछेगा इसके बाद कि सर ये आपने इतनी सब चीजें क्यों बताई, इतनी रामायण क्यों गई, जब ये डायरेक्ट चीज थी। तो बताऊंगा मैं क्यों बताई। इफ x बिलोंगिंग टू क्या है, ऑल रियल नंबर्स, तो हम रेंज डायरेक्ट बोल सकते हैं। पहला पॉइंट, इफ a is greater than 0, तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, और अपवर्ड पैराबोला में मिनिमा आता है कि मैक्सिमा? मिनिमा मिलता है मुझे एक। मिनिमा। ठीक है, तो -d/4a से इंफिनिटी विल बी द रेंज, दिस विल बी रेंज। और ये -d/4a पता है किस पे अटेंड होता है? एट x = -b/2a, -b/2। ये वो पॉइंट है। सर ये पता और था। if पता था तो अच्छी बात थी। हाँ सर, लेवल में पढ़ा तो क्या। अगर a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये वाला जो वर्टेक्स है, ये वाला ही पॉइंट मेरा मैक्सिमा आएगा। अब रेंज कितनी होगी इस केस में? रेंज कितनी होगी? मिनिमम तो -∞, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी बोलो? फिर से सेम -d/4। जो पहले मिनिमा था वो दूसरे केस में मैक्सिमा में बदल जाता है। और ये किस पे अटेंड होता है? सेम, -b/2a। अब बोलोगे सर d क्या है? d बेटा मेरा b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। और a x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है। ये तो क्या ये इस सब में कंडीशन आगे क्या लगाई है मैंने? ऊपर क्या लिखा था? इफ x बिलोंग्स टू r, वो इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? क्या ये पॉइंट याद रख सकते हो? डायरेक्ट फॉर्मूला रेंज का। हाँ, ऊपर क्यों पड़ा? वही ना, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे बेटा, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। पहले तो तुम्हें समझ में आ गया कि जो अभी जो मैंने पढ़ा है उसका प्रूफ ऊपर वाला ही है। प्रूफ ही हो गया एक तरीके से। अगर जनरल इक्वेशन लेते होल स्क्वायर बनाते तो शायद तुमने 10th में करा भी होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव ही उससे। जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होंगे, इसलिए पढ़ा मैं। आ रहा हूँ उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। पहले अप्लाई करके देखे क्या ऊपर वाले क्वेश्चन में? किस क्वेश्चन में अप्लाई करें? चलो ये वाले में लगाते हैं, ये वाले में। चलो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। डायरेक्ट फार्मूला मैं यही लिख देता हूँ। डायरेक्ट फार्मूला, चलो किस पे मिलता है मुझे मिनिमा? अपवर्ड पैराबोला है तो मिनिमा मिलेगा। x = -b/2 है। -b, माइनस तो बाहर कर दो। b कितना है? b 5 है। 2a 2 मतलब -5/2 आया कि नहीं? -5/2 देखो। और वो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? -d/4 है। अब मेरे पास जगह कम है, तुम निकाल के क्रॉस चेक कर लोगे, देख लेना -1/4 ही आएगा। -1/4, हाँ वही -1/4, इंफिनिटी। वो मिनिमम वैल्यू निकाल लो तो मैक्सिमम तो इंफिनिटी होगी। हाँ, तो देखो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। d is directly। हाँ मतलब वो d निकाल के अपन में 4a कर लेना। ठीक है, तो हाँ। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर के बजाय डायरेक्ट फार्मूला से भी आया ना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक की आज के बाद रेंज पूछेंगे तो तुम ऐसे कर सकते हो ना। यस सर, डायरेक्ट डाल देंगे। बट अब लग गई कंडीशन, ओनली वैलिड when x belonging to R. If domain is fixed, डोमेन को मैं फिक्स कर दूं या चेंज कर दूं, R नहीं रखूं, मैंने अपने अकॉर्डिंग इनपुट ही कम डाला, तो आउटपुट पूरा निकल सकता है क्या? अगर तुम सिर्फ एक यूनिफॉर्म डालो तो पूरे घर के कपड़े आउटपुट में निकल सकते हैं क्या वॉशिंग मशीन से? ऑब्वियसली नहीं। पर ये फॉर्मूला तो पूरी कंप्लीट रेंज देता है ना। जब सबके सब पूरे घर के कपड़े डाले जाते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पूरी रेंज देता। पर अगर हम डोमेन फिक्स कर दे, कंस्ट्रेंट लगा दे हम जरा सा,
तो क्या फॉर्मूला वैलिड रहेगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। मे और मे नॉट वैलिड, ऐसा लिखना। मे और मे नॉट वैलिड, ऐसा लिखना। सर इसमें डिवीजन हो भी जाता है। हाँ कभी कभी सेट हो जाता है, वो भी मैं एग्जांपल बता दूंगा तुम्हें, बट इन जनरल अपन लगा सकते हैं क्या? हाँ बोलो सर। क्वाड्रेटिक का डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो तब तो नहीं हो सकता ना। दो क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लिकेशन तुम कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी। सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही तुम कर सकते डिवीजन डिवीजन हमने पढ़ा था ना x² + x+1 / x² + हो। बेटा x+3। रैशनल फंक्शन होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। रैशनल फंक्शन के ग्राफ नेक्स्ट ईयर आएंगे बेटा। उसमें एक्चुअली मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, बहुत सारा कैलकुलस लगता है, डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। तुमने शायद पढ़ा जरूर है फिजिक्स में, पर अभी उतनी कमांड नहीं होगी शायद, इसलिए मैं उसके ग्राफ नहीं बताऊंगा अभी। कभी वक्त मिलेगा, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें आता है तो किसी दिन एक्स्ट्रा बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा उसके ग्राफ। ओके सर x³ का ग्राफ और उन सब का भी सब बताऊंगा। जो अभी नीड है उसका तो मैं बताऊंगा, जो अभी नहीं समझ पाओगे उसको मैं छोड़ दूंगा। ओके क्या ये पॉइंट याद रख सकते हो? ये बहुत जरूरी है। क्या ये पॉइंट याद रख सकते हो? यस सर। तुम देख सकते हो आज अपन एक पहला क्वेश्चन करा था ये वाला, ये भी तो क्वाड्रेटिक बनी ना? क्वाड्रेटिक बनी कि नहीं आपने? हाँ। पर हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बताओ क्यों? क्योंकि क्या टी मेरा बिलोंगिंग टू आर है क्या यहाँ पे? नहीं, नहीं। 0 to infinity, क्लोज 0 से infinity है। तो अगर डोमेन फिक्स हो गया है तो क्या अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या क्वाड्रेटिक का यहाँ पे? नहीं। आंसर कभी कभी मैच कर सकता है, पर इन जनरल हम नहीं लगा सकते। तुम तो बस इतना याद रखो, या मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक और पॉइंट लिख देता हूं, और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्वाड्रेटिक इज फॉर्म्ड, क्योंकि तब भी बदल सकता है ना बेटा डोमेन, फिर क्वाड्रेटिक थी नहीं, जैसा भी ऊपर ने अपने देखा था। पहला क्वेश्चन, रिफर टू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1। उसमें आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्वाड्रेटिक बनी, पर उसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, बिकॉज x इज नॉट बिलोंगिंग टू r, t इज नॉट बिलोंगिंग टू r, जो भी है वो। ठीक है, तो फिर कैसे करोगे? एफएमसी करोगे। तो इसलिए समझ में आया ये मैंने क्यों मेथड बताई, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर एंड ऑल। समझ आया? चलो तो एक क्वेश्चन करें एक इसके ऊपर भी, तो देखो एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं बहुत। ये कंडीशन लगा दी, इफ x इज ग्रेटर देन 2, नाउ फाइंड रेंज एंड फाइंड सॉरी ड्रॉ ग्राफ। सर हम क्या क्वेश्चन कर सकते हो? मैंने अभी टेस्ट बना लिया बेटा इसके ऊपर, मैं तुम्हें दे दूंगा, टेस्ट बन चुका है इसके ऊपर एक, उसमें क्वेश्चन है, आराम से करना, कोई जल्दी नहीं। चलो पहले तो अभी समझो, क्या यहाँ पे डोमेन फिक्स हो गया? टेस्ट के बाद करें। हाँ तभी मैं अभी दे नहीं रहा हूँ, अगर तुम तैयार हो तो मैं दे दूंगा तुम्हें, कल भेज दूंगा मैं, कल नाइट तक मैं भेज दूंगा वो चीज। ठीक है, और नेक्स्ट वीक अपन उसका डिस्कशन करेंगे। वैसे संडे की ड्यू डेट रखना, एक एक करके बोलो बेटा। सर टेस्ट जल्दी दे सकते हैं फॉर एग्जांपल कल, क्योंकि सैटरडे को कुछ और काम था। दे सकते हो, अगर प्रिपेयर हो बिल्कुल दे सकते हो। इसलिए हमने विंडो थोड़े ज्यादा समय तक करी है, क्योंकि ऑनलाइन में अभी इस समय पे सिचुएशन हो सकता है घर पे सेम नहीं हो सबके, इसलिए बढ़ा है। वरना तो एक ही टाइम और एक ही विंडो होती है, पर बहुत दिक्कतें हो जाती कई बार, फिर सब घर एक जैसे नहीं होते, सबको पता है। चलो, डोमेन इज नॉट आर, ये याद रखना, डोमेन आर नहीं है। क्या है डोमेन? 113 टू इंफिनिटी होगा, 2 से इंफिनिटी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या हम? नहीं सर, डोमेन फिक्स नहीं सर, नो सर, नॉट अप्लाइड। अगर कुछ भी कंडीशन नहीं देते तो बिंदास लगा देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब। x² + 2x + 5, सबसे पहले तो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कर देते हैं। fx बोलो या y बोलो, बात एक ही है। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर x + 1 का
होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये तो बहुत इजी था होल स्क्वायर बनाना, मैंने एक आसान से क्वेश्चन लिया है, प्लस 4। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। आज टाइप 6 नहीं हो पाएगा, टाइप 6 अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब कल ही करेंगे टाइप 6, आज टाइम इसी में निकल जाएगा। ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। अब अपन डायरेक्ट नहीं, अपन कहाँ से शुरू करेंगे? x इज नॉट बिलोंगिंग टू r, x मेरा 2 से इंफिनिटी। इक्वालिटी है क्या 2 पे? नहीं है, 2 पे इक्वालिटी। चलो तो x प्लस 1 बताओ कितना होगा? 3 इंफिनिटी। 3 से इंफिनिटी। स्क्वायर करो अब बताओ। 9 से इंफिनिटी। 9 से किसी इंफिनिटी। बच्चे ने मुझसे थोड़े समय पहले पूछा था सर होल स्क्वायर डायरेक्ट 0 से इंफिनिटी कर दो। देखो नहीं हो सकता ना हर टाइम 0 से इंफिनिटी, जो पिछले क्वेश्चन में हो रहा था। किसी एक बच्चे ने बोला था डायरेक्ट 0 से इंफिनिटी कर दो क्लोज, देखो यहाँ पे नहीं हुआ। चलो अब आखिरी क्या करना है? प्लस 13 कॉमा प्लस 4 कर दो। 13 से इंफिनिटी। किसी को कोई भी डाउट? सर 13 इंक्लूडेड होगा? ओपन आएगा ना? अरे ठीक है कर रहा हूँ बाबा, कर रहा हूँ। बस ये हो गई मेरी रेंज, मतलब डोमेन को डिस्टर्ब करो तो रेंज डिस्टर्ब हो सकता है ना मोस्टली। कब नहीं होगा वो भी मैं बता दूंगा, ग्राफ में तुम्हें समझ आ जाएगा। बट अभी क्लियर है ना कि जब भी डोमेन आर नहीं दे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कोई चीज दी है पर कब लगानी है कब नहीं ये याद रखना। जब इनपुट बिलोंगिंग टू आर नहीं होगा तब नहीं लगा सकते, बस इतना याद रख लोगे। इन जनरल लेस देन 0 हुआ तो बेटा मैंने बस क्या बोला, जब इनपुट बिलोंगिंग टू आर नहीं होगा तब। हाँ, बाकी सब तो बेटा सब लगा सकते हो। अगर इनपुट आर है ऑल रियल वैल्यूज रख सकता हूं तो हर बार लगाओ बेटा, हर बार लगाओ, ठीक है। तुम क्रॉस चेक भी करके देख लेना। चलो अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, पर ग्राफ की एक कंडीशन है कि मुझे 2 से आगे ग्राफ बनाना है। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं? क्या 2 के पहले फंक्शन दिखना चाहिए? नहीं, इनपुट ही नहीं है तो कैसे दिखेगा। पर अपन एक इन जनरल ग्राफ बना के, पहले इन जनरल ग्राफ बना ले डॉटेड करके। इन जनरल डॉटेड में बनाने वाला हूं मैं ग्राफ, ठीक है। चलो 0 पे फटाफट वैल्यू बताओ, अब जल्दी से वैल्यू निकाल के बताओ। 0 पे 2 वैल्यूज आ रही है। 0 पे 5। 0 पे वैल्यू आएगी 5, तो 0 पे वैल्यू मेरी 5 हो गई। नीचे रख लेते हैं 5। चलो 0 पे 5 हो गई वैल्यू, ठीक है। और अपवर्ड पैराबोला है ना ये? यस अपवर्ड पैराबोला है? यस सर। यस सर, a ग्रेटर देन 0 है पैराबोला। बस पूरा भी ग्राफ क्यों बनाओ यार, अपना जो काम का उतना ही बनाओ ना, काय को माथा पच्ची करो। 2 पे वैल्यू कितनी आ रही बोलो जल्दी? 13। 2 पे वैल्यू कितनी आ रही बोलो? 13 आ रही है, ठीक है। एक और चीज, वो वर्टेक्स निकाल सकते हो पैराबोला का? वर्टेक्स निकाल सकते हो वो पैराबोला का? हाँ सर, अभी आपने बताया उससे ही निकाल देंगे ना। हाँ उससे निकाल लो वर्टेक्स। तो ये होता है ना बेटा वर्टेक्स पैराबोला का? यस सर। तो इसका निकाल के दोगे मुझे x² + 2x + 5 का वर्टेक्स? सर वर्टेक्स तो दिख ही रहा है ना। सर आ ही नहीं रहा है वो। -1, अरे वो आएगा नहीं, मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ। एक बार निकालो तो समझदार बाय 2 -1 आ रहा है ना? हाँ मतलब यस सर -1, सर ये तो x है। -5/4 b² - 4ac 20, ये हो गया। मतलब -4 आ रहा है, देखो 4 आ रहा है क्या? 4 +4 आ रहा है, मतलब 1,4 will be the vertex 1,4, ऐसा बोल सकता हूँ। 1,4 will be the vertex, पर -1,4 नहीं होना। -1 सॉरी इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। -1,4 इज द वर्टेक्स और 0 पे वैल्यू 5 थी। अब सुनना ध्यान से, सब ग्राफ ऐसा बन रहा है ना, ये अपवर्ड पैराबोला, ध्यान से देखना। हाँ देख लो, कोई पहले पूछ भी रहा था ना इसमें d लेस देन 0 है, तब भी ग्राफ तो अपन बना ही लिया ना। ऐसा बन गया ग्राफ, मिनिमम ये आ रहा था वर्टेक्स। बोलो ऐसे ही बन रहा है ना इन जनरल ग्राफ? तो हाँ सर ये बनाया, ठीक है। ये इन जनरल ग्राफ है, पर एक्चुअल ग्राफ तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? इनपुट कहाँ से शुरू हो रहा है? 2 से ग्रेटर देन डोमेन 2 दे दिया इसलिए।
हाँ डोमेन दे दिया है, बिल्कुल सही। और 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 13 ही आ रही है। 13 आ रही है, 13। 2 पे 13 ही आएगी, तुम देख लेना। तो ग्राफ सिर्फ इतना ही होगा ना, इतना। यस सर। और इस पे भी ओपन आना चाहिए ना, क्योंकि 2 भी इंक्लूड नहीं है। तो पूरा ग्राफ हमने बना तो लिया क्वाड्रेटिक का, पर यहाँ पे अगर x को ग्रेटर देन 2 बोल दो तो ग्राफ का हिस्सा कौन सा आएगा? सिर्फ 2 से इंफिनिटी। ये देखो, उतने ही इनपुट का ही आएगा। सिर्फ उतने ही इनपुट से रिलेटेड आउटपुट निकल के आएगा। 2 भी इंक्लूड है क्या? नहीं बेटा। नहीं, ये 13 नहीं किस तो पे आ रहा है? x इक्वल टू 2 पे, बट वो नॉट इंक्लूडेड है, इसलिए तो ओपन लिखा मैंने, इसलिए ये ओपन आया। तो पूरा ग्राफ तो बनाना तुम्हें आ गया है पैराबोला, बट गिवन इनपुट के अकॉर्डिंग सिर्फ उतना ही हिस्सा उठा लो, सिर्फ इतना ही रीजन आएगा। ये समझ में आया कि यही क्यों आया ग्राफ? यस सर। यस सर। क्योंकि डोमेन ग्रेटर देन 2 गिवन दिया हुआ है, बस इसी रीजन से। तो अगर तुम्हें एग्जैक्ट बनाना आता है तो 2 से बड़ा भी तुम बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये देख लिया हमने। और अगर तुम फॉर्मूले से रेंज निकालते तो कितनी आती बताओ? 4 से इंफिनिटी। अगर तुम फॉर्मूले से निकालते तो 4 से इंफिनिटी, तो वो तो पक्का ही गलत है। ग्राफ से दिख रहा है 13 ओपन से इंफिनिटी आ रही है। ये हो गया। सभी को ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने कहा? यस सर। यस सर। यस यस सर। ठीक है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर आपने मे और मे नॉट भी क्यों लिखवाया? मैं बताता हूँ, देखो एक कोरोलरी करके एक पॉइंट बताता हूँ। मान लो, लेट्स सपोज, ध्यान से समझना, ये एक पैराबोला है, मैं इक्वेशन बना के नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कोई पैराबोला है, ठीक है। 0 पे वैल्यू ये 2 मान लो, ये 1 है, मान लो एक रैंडम पैराबोला है। इफ x बिलोंगिंग टू r होता तो रेंज कितनी होती? 1 से इंफिनिटी। बोलो यही होती ना रेंज? यस सर। कोरोलरी एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं। अगर ध्यान से समझना आप सब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ये पॉइंट कितना है? ये 1 ही है, ये भी 1 है, और 0 पे वैल्यू 2 है, ध्यान देना आप सब, ठीक है। अगर x 1 से बड़ा होता तो रेंज कितनी होती? 1 से बड़ा होती, 1 से इंफिनिटी, 1 पे ओपन हो जाता। ध्यान से देखते जाना। अब नेक्स्ट, अगर x ग्रेटर देन 0 बोलते, 0 से बड़ा, तो ये अपना ग्राफ आता, ये इतना हिस्सा निकलता। अब बताओ, अब रेंज कितनी होती? फिर से 1 से इंफिनिटी होती ना, 1 क्लोज टू इंफिनिटी। देखो इसमें ग्राफ ऐसा आता, ये ग्राफ होता। बताओ मिनिमम कितना है इसमें भी? 1। तो अगर 0 से ग्रेटर डोमेन फिक्स भी कर दिया तब भी रेंज उतनी आई ना जो इन जनरल थी? यस सर। x मैंने दे दिया ग्रेटर देन -5, -5 से बड़ा, मतलब यहां से कहीं से ग्राफ निकलता हुआ आ रहा होगा, यूं इतना, ये ओपन, मान लो -5 पे ऐसा है, कुछ ऐसा ग्राफ बना, तब भी रेंज कितनी है? 1 से इंफिनिटी। 1 से इंफिनिटी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू बदल रही है क्या? नहीं बदल रही है। तो समझ में आया क्यों मैंने मे और मे नॉट भी बोला? कि डोमेन फिक्स कर लेने से हर बार बदलेगा ऐसा नहीं है, बट इन जनरल जब भी तुम्हें डोमेन दे दे फिक्स करके, तुम हमेशा कौन सी मेथड लगाओगे? FFM, टेंशन ही नहीं लेने का, इतना कौन दिमाग लगाएगा, ठीक है। ये तो ग्राफ बना हुआ था इसलिए तुम्हें डिकोड करवा दिया, ये बस समझाना था कि हर बार डोमेन रेस्ट्रिक्ट करने से रेंज बदलेगी ऐसा जरूरी भी नहीं है। तुम्हारे सामने मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। क्या ये पॉइंट याद रख लोगे? यस सर। आज की क्लास का आखिरी पार्ट, तुमने ये वर्ड सुना है कभी? ये आखिरी पार्ट है आज की क्लास का, टाइप 6 अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये वर्ड पढ़ा है? यस सर। यस सर। फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है जरा बताओ, और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वैल्यू इंक्रीज होती है। क्या तुमने फिजिक्स में पढ़ा? किसमें पढ़ा ये तुमने? किसमें पढ़ा ये? कि पहले से पढ़ा हुआ है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता है, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, नाम से भी पता चल रहा है। देखो अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। अगर इनपुट बड़ा है तो आउटपुट भी बड़ा होगा, ये पॉइंट समझ में आया? बढ़ता हुआ जा रहा है। हाँ। जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते जा रहे हो वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। इसको क्या कहते हैं?
इंक्रीजिंग। मान लो ऐसा लिखा, इनपुट घट गया तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनपुट छोटा तो वैल्यू भी छोटी, इनपुट बड़ा तो वैल्यू भी बड़ी। बोलो इतना समझ में आता है पॉइंट जो मैंने कहा अभी? यस सर। ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी मैं ग्राफ से बताऊंगा ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये भी तुम्हें समझ में आएगा अभी थोड़ी सी देर। ये हो गया। अब डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, घटता जाए। घटने का मतलब क्या है, अगर इनपुट बड़ा है तो आउटपुट क्या होगा, छोटा होगा। उसी को घटना बोलते हैं ना, घटते जा रही है चीज। रिटार्डेशन तुमने पढ़ा भी होगा शायद फिजिक्स में 11th में। रिटार्डेशन होता है एक्सीलरेशन का उल्टा। 11th में नहीं, 9th में, जिसमें भी पढ़ा हो। मतलब समझ में आ रहा है ना, इनपुट बड़ा, इनपुट को बढ़ाओ तो वैल्यू क्या होगी, आउटपुट क्या आएगा, बढ़ेगी। घटेगा, डिक्रीजिंग। सॉरी, घटेगी। और यहाँ पे बताओ, इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीजिंग में बढ़ेगा। अब उल्टा कर देते हैं, अगर x1 छोटा है x2 से तो डिक्रीजिंग में बताओ क्या होगा, f of x1 बड़ा होगा, f of ग्रेटर हो x2 जाएगा। ग्रेटर होगा। इसी चीज को मैं देखो ग्राफ से बताता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। देखो मैं ग्राफ से बताता हूँ। क्या ये ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बढ़ता जा रहा है कि नहीं? ये मेरा a है, ये मेरा b है। ये इस पॉइंट पे वैल्यू f of a है, इस पॉइंट पे वैल्यू मान लेते हैं f of b। तो क्या ये मेरा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जरा मुझे बताओ। यस सर। क्यों इंक्रीजिंग, क्यों? जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते जा रहे हो तुम, वैसे वैसे आउटपुट पे भी क्या फर्क पड़ रहा है, देखो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इस बात से एग्री करते हो? यस सर। तो इसका क्या बेनिफिट है, ये मैंने क्यों पढ़ाया, सुनो। अब हम रेंज में ये हेल्प मिलेगी अपन को। अगर तुम्हें दे दिया जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, या तुम्हें पता चल जाए कहीं से, या तुम्हें इतना पता चल जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, रेंज हो जाएगी मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम। बोलो इस बात से एग्री करते हो? यस सर। ग्राफ में देख लो, ग्राफ ध्यान से देखो, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम। ये बात से एग्री हुआ कि इंक्रीजिंग फंक्शन पता होने से हम सिर्फ इनपुट आउटपुट, ये इनिशियल वैल्यू से रेंज निकाल सकते हैं। x मेरा a से b है, क्लोज इंटरवल। तो उस इंटरवल में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अपन डायरेक्ट रेंज निकाल सकते हैं। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। चलो अगर ये क्लियर है तो देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल अब कौन सा दूंगा, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग का। लो ये वाला लिया, ये बनाया मैंने डिक्रीजिंग। अब ये मेरा a है, ये मेरा b है। बताओ अब वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही अब है। कैसा टाइप, ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। बस 5 मिनट का ही पार्ट बाकी है, फिर मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, ठीक है? बस ये वाला पार्ट खत्म कर दूं, बस डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बताओ, मान लो a वाले इनपुट पे वैल्यू कितनी है, f of a, और इस पे वैल्यू मान लेते हैं f of b। अब बताओ रेंज के बारे में तुम्हारा क्या कहना है डिक्रीजिंग फंक्शन में? रेंज डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब मिनिमम कितनी होगी, f of b, और मैक्सिमम कितनी होगी, f of a। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, देखो x मेरा a से b है कि नहीं? तो f of x मेरा क्या होगा डिक्रीजिंग में, बोला ना साइन चेंज हो जाती है। f of x belongs to f of b to f of a। अगर यहाँ इक्वालिटी है तो ये इक्वालिटी होगी। देखो बदला कि नहीं बदला? ये देखो इधर साइन चेंज होती है कि नहीं? होती है। साइन चेंज ऐसा भी याद रख सकते हो, और उसमें क्या होता है, साइन नॉट चेंज, ऐसे भी याद रख सकते हो क्या? जवाब दो। अगर फंक्शन वैसा हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की रेंज निकाल सकते हो। जैसे उल्टा हो जाता है, मिनिमम पे मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम इनपुट पे मिनिमम आउटपुट, ठीक है? और उधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। तो किसी के दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि सर जरूरी थोड़े ना कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही हो, फंक्शन ऐसे भी तो हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं? हाँ हो सकते हैं। मान लो ये ले लिया, ये एक फंक्शन है, मान लो इस फंक्शन को क्या बोलोगे? क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? नहीं। क्या ये प्योरली डिक्रीजिंग फंक्शन है? नहीं।
ये ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है, तो अपन इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। और अब मैं तुमसे अगर a से b के बीच में रेंज पूछूं तो क्या अब f of a f of b या f of b f of a रेंज होगी क्या? नहीं। नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इस कारण अब इसकी रेंज कितनी है? f of a से f of b या f of b से f of a नहीं होगी। अब इसकी रेंज बताओ लॉजिकली। f of c to f of a। वेरी गुड। f of c से f of a ये क्लोज इंटरवल है। अगर ओपन होता a पे तो f of a पे भी ओपन हो जाता। ये मेरी रेंज होगी। बोलो अब तो नहीं हुई ना f of a f of b? नहीं। मतलब अगर इंक्रीज डिक्रीज दोनों नहीं कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो हम डायरेक्ट रेंज नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट रेंज निकाल सकते हैं क्या? नहीं, रेंज वी कैन नॉट फाइंड। बट अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मिनिमम पे बोलो, मिनिमम इनपुट पे मिनिमम आउटपुट, मैक्सिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट, डिक्रीजिंग में जस्ट उल्टा। ये हो गया। इसी कारण अब ध्यान से सुनो, हम ऊपर जाते हैं वापस से। तुम देखो क्या ये ग्राफ, ये जो फंक्शन था, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 2 से बड़े में? देखो दिख रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस कारण इसकी रेंज कैसे निकली? मिनिमम 2 पे मिलेगा और मैक्सिमम तो इंफिनिटी है। तो देख लो ये मिनिमम 2 पे ही मिला था ना तेरा, और उस पे ओपन था तो ओपन हो गया। बट अगर अपन और ऊपर जाते हैं, देखो ये वाले में, क्या यहाँ पे अपन बोल सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों क्या कर रहा है? दोनों कर रहा है, इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, ऐसा है। ठीक है, तो अगर कभी तुम्हें ग्राफ ऐसे मिल जाए जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऐसे रेंज निकल सकती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ऐसे निकलेगी, और इंक्रीज डिक्रीज दोनों है तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते अपन। बस ये एक थ्योरी मुझे तुम्हें बतानी थी। क्या ये सबको क्लियर हो गई ये थ्योरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली? इसका यूज कैसे होगा? किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा तो अगर ग्राफ बना के दे दे तुम्हें, तो ग्राफ की हेल्प, तुम्हें ग्राफ दे ही दे क्वेश्चन में, तो फटाफट रेंज निकाल सकते हो ना? तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज है, क्या तुम्हें डेरिवेटिव आता है? यस सर, आता है। और क्या तुम्हें इंक्रीजिंग f dash x ग्रेटर देन 0 होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं सर, नहीं पढ़ा है ना अभी। चल तो फिर अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, फिर रहने दो अभी के लिए, वो बाद में। डेरिवेटिव वाला शायद से हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा, डेरिवेटिव निकालना आता है? उतना डीप में नहीं पढ़ा है, बस डेरिवेटिव निकालना आता है? सर आता है। अरे नॉर्मल डेरिवेटिव निकालना, x स्क्वायर का 2x, x का 1। यस सर, आता है। चलो ठीक है, तो मैं इस वाली थ्योरी को थोड़ा सा और डिटेल डेरिवेटिव की मदद से थोड़ा बहुत बताऊंगा, पर आखिरी में, अभी नहीं। नेक्स्ट क्लास में तो अपन टाइप 6 पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया अब तुम्हें? आज हमने पूरा क्वाड्रेटिक ही पढ़ा, ग्राफ, रेंज, एफएफएम मेथड पे थोड़ा सा और एप्लीकेशन, और एक क्वेश्चन दिया है मैंने तुम्हें करने के लिए। हम यही वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एएमजीएम मतलब नेक्स्ट टाइप 6 पढ़ेंगे। इस वीक तुम्हारा खत्म हो जाएगा रेंज पार्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी फिर शुरू हो जाएगा। कैन बी वाइंड अप नाउ? Yes. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Take care. Good night, sir. Thank you. Good night.